जय हिंद साथियों, निष्पक्ष द्वीप संदेश के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाले ब्यूरोक्रेसी प्रोपेगेंडा नामक कार्यक्रम लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैं राजेंद्र कुमार गौतम। ना नौ मन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी, यह कहावत यूपी की डबल इंजन सरकार यानी मोदी योगी सरकार पर सटीक साबित होती है। यूपी और केंद्र सरकार द्वारा ढोल मंजीरा लेकर दलित समाज का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन प्रधानमंत्री अनुसूचित जात अभ्युदय योजना यानी पीएम अजय के तहत ग्रांड इन घटक योजना विसंगतियों के कारण यूपी में बुरी तरह से फेल हुई है। इन विसंगतियों को दूर करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात एवं वित्त विकास निगम शासन की औपचारिकता निभाने की नीतियों के कारण बीते 3 साल से केंद्र सरकार को 1 रुपये का भी अनुदान नहीं मिला है। इसकी फिक्र ना तो योगी सरकार को है और ना ही मोदी सरकार को है। दलितों का वोट बैंक हासिल करने के लिए यूपी और केंद्र सरकार हर रोज़ उपाय कर रही है। दलित समाज की चिंता में हर समय डूबे रहने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सैकड़ों दलित नेता तमाम मलाईदार और प्रभावशाली पदों पर काबिज होने के बावजूद कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जात अभ्युदय योजना के उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक स्पेशल कंपोनेंट प्लान की वित्त वर्ष 2021 से लेकर चालू वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत सरकार से यूपी को अनुसूचित जात के उत्थान के लिए 1 रुपये का बजट नहीं मिला है। इससे यूपी में दलितों को आर्थिक तौर पर सशक्त करने की योजना को तगड़ा झटका लगा है। पीएम अजय योजना की गाइडलाइन में ग्रांट इन एड के तहत क्लस्टर या समूह का प्रावधान होने के कारण लाभार्थियों को चयन में काफ़ी दिक्कतें हैं। साथ ही क्लस्टर या समूह का निर्माण में भी बड़ी अड़चनें हैं। बैंक से वित्त पोषण और योजना के क्रियान्वयन में काफ़ी व्यवहारिक समस्याएं हैं। बीते कई सालों से यूपी व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनाओं के लिए अनुमति और मार्गदर्शन की मांग केंद्र सरकार से लगातार कर रहा है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात वित्त विकास निगम और भारत और शासन ने पीएम अजय के तहत आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मात्र औपचारिकताएं निभा रहे हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण बीते 3 सालों से यह समस्या सुलझ नहीं पाई है। इससे लगता है ना तो प्रदेश और ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता में यूपी के दलित हैं। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों का कहना है मंत्री से लेकर अनुसूचित जात वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष तक पीएम अजय की इन विसंगतियों के बारे में भलीभांति जानते हैं, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। दलितों की उत्थान की स्पेशल कंपोनेंट प्लान को पीएम अजय में बदले जाने से भी बड़ा असर पड़ा है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत लगभग दलितों को छोटे मोटे कारोबार मदद करने वाली कौशल विकास योजनाओं पर लगभग 400 करोड़ का ऋण बांट चुका है। इस ऋण की रिकवरी न हो पाने के कारण उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात वित्त विकास निगम उपभोग प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को जमा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से अनुदान पूरी तरीके से रुक गया है। अब सरकार के सामने बड़ा यह प्रश्न यह है, अगर वसूली की कार्रवाई करती है तो इसके खिलाफ दलित विरोधी होने का माहौल बनेगा। ऐसी स्थिति में निगम जल्द ही ऋण समाधान योजना लाने की तैयारी में है, जिससे ऋण की रिकवरी हो सके और उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजा जा सके। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात वित्त विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद का कहना है पीएम अजय योजना की गाइडलाइन में ग्रांटिंग में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, उसको निवारण के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन भी काफ़ी गंभीर है, जल्द ही समस्या का निस्तारण होगा। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और डॉक्टर हरिओम का कहना है जब से विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है तब से वो भगीरथी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा इन समस्याओं को निस्तारण के लिए कई पत्र लिखे गए हैं, साथ ही लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में पीएम अजय के तहत ग्रांट इन घटक योजना के तहत भारत सरकार ने 8 योजनाएं अनुमोदित की है। इन योजनाओं पर 78 करोड़ 28 लाख 44,482 रुपये खर्च होंगे। इसके तहत सौंदर्यीकरण और स्वास्थ्य थेरेपिस्ट, मल्टी स्किल टेक्नीशियन, महिला कैब ड्राइवर, बायो टॉयलेट, अपैरल CFC, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर
मोबाइल छोटा और बड़ा ढाबा फूड ट्रक के तहत 12,500 लाभार्थियों को चयन होगा। SC/SP2 योजना का NSA में जमा अप्रयुक्त धनराशि 183 करोड़ 72 लाख रुपए में व्यय किए जाने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी है। अभी तक SNA में जमा धनराशि व्यय करने की अनुमति केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। यूपी की प्रभावी पैरवी से उम्मीद है भारत सरकार जल्दी समस्या का निस्तारण करेगी। IPS से नेता बने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण बिगड़े समाज कल्याण को सुधारने में खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदय की समाज कल्याण विभाग की सिर्फ बिगड़ा सिस्टम भगीरथी प्रयासों पर पानी फेर रहा है। अफसरों के इन दावों और इरादों के बीच इन सवालों से के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर अगले सप्ताह शनिवार को आपसे रूबरू होऊंगा ब्यूरोक्रेसी के नए प्रोपोगंडा के साथ। आपसे विनम्र अनुरोध है, निष्पक्ष संदेश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही राजधानी के बुक स्टॉलों पर उपलब्ध राष्ट्रीय हिंदी दैनिक निष्पक्ष संदेश अखबार को खरीद कर हमारा हौसला बढ़ाएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।